तुम सब अब जाओ, इसे सताना छोड़ दो। अच्छा। इन पर क्रोध मत करना बेटी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल अपने आप पर आता है कि ऐसी अवस्था में पहुंचकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते। अवश्य मुझ में कोई खोट होगा, जो पति से विहीन होकर भी मैं जीवित हूं। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे बालक हैं। हम सबको एक न एक दिन तू अपनी गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे संताप से मुक्ति दिला दे। विपत्ति के समय मृत्यु को नहीं बुलाना चाहिए, ये भीरू लोगों का काम है। मृत्यु तो माँ होती है, उसकी गोद में अवश्य शांति मिलेगी। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मन की तड़प तो साथ ही जाएगी, फिर शांति कहाँ? अगर सच्ची शांति चाहती हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो दुख नहीं मिटाएंगे, दुख के कारण को ही मिटा देंगे, जिससे दुख ही उत्पन्न न हो। भोलेनाथ से प्रार्थना करो, स्वयं तुम्हारे राम यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो माता? कौन उन्हें बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे निश्चय है कि यदि उन्हें पता चल गया होता कि मैं यहाँ हूँ, तो अब तक तो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता। लेकिन उन्हें कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे रघुवीर तक इतनी सूचना पहुंचा दे कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों के द्वीप में पड़ी बिलख रही है, जैसे निराशा की आंधियों के बीच आशा का दीप टिमटिमा रहा हो, जो कभी भी बुझ जाएगा। इसे बुझने मत दे बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकती है। कौन जाने उन्हें पता लग गया हो और श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो तुम्हारे पास। माता, ऐसे सुखद सपने से आंसू तो नहीं थमते। आंसू बहने दे, परंतु ये भी विश्वास रख कि सपने सच होते देर नहीं लगती। अब थोड़ा आराम कर, आज डरकर राक्षसनियां दूर चली गई हैं। थोड़ा चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी।
राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली
या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं? आप कोई देवता है या मानव? जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेली छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं। और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसके कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहां हैं, तो आज तक उन्होंने इस नरक को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई, तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी।